रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बढ़ेगी या फिर वैसे ही जैसे फजलुर रहमान जी के समय में उन्होंने विश्वास जताया और उनको बनाया, अब की बार क्या इमरान जी उसको, इस मिथक को तोड़ पाएंगे? मैंने वो कोई घटना का कोई वीडियो मेरे सामने नहीं आया कि किसी को अश्लील इशारे हुए हों, कोई किसी के बारे में बुरा कहा हो, लेकिन मसूद जी थाने की राजनीति करते हैं, तो क्या ऐसा है? क्या मोटरसाइकिलों के ऊपर लड़के हल्ला करते हुए जा रहे थे। दिक्कत क्या है कि हम करें तो हुड़दंग और वो करें तो जश्न। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एम के शर्मा और आप इस समय जुड़ चुके हैं न्यूज़ 31 इंडिया से, जो हमेशा आपके साथ और सच के साथ चलता रहता है। चुनाव यात्रा समाप्त करने के बाद और अलग अलग क्यास लगाए गए, रिजल्ट आ गए, चुनाव के नतीजे भी बातचीत करते हैं इमरान मसूद जी से। जो पहले तो मैं बधाई दूंगा इमरान जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ जिस सर्व समाज ने आपको आज फिर वही परचम लहराने के लिए, जो अस्तित्व आपका रहा है, जो वर्चस्व आपका रहा है, उस वर्चस्व को कायम रखने के लिए फिर उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तो जनता के सवालों के साथ मैं आपके साथ इस समय, आप जनता के लिए, चूँकि सर्व समाज ने आपको चुना, क्या कहेंगे इस पर कि जो राम के गुण गाते थे और आपने भी उसका एक सहारा ले लिया। फिर एक बात, राम सबके हैं, चूँकि मैं वीडियो देख रहा था चुनाव के दौरान, और यहाँ पर एक जाति से काम नहीं चलता। बात करेंगे तो सर्व समाज की बात करेंगे और वो आपने की और परिणाम सामने है। जनता के लिए क्या संदेश देंगे इस पर आप? देखिए, हमने चुनाव लड़ा और मुझे बड़ी खुशी है। चुनाव जीतने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों ने भाईचारे का सबूत दिया और मुझे सर्व समाज का वोट मिला। मुझे कोई समाज ऐसा नहीं जहाँ से वोट ना मिला हो, और उन्हीं वोट की बदौलत मेरी जीत का रास्ता सुगम हो पाया। मेरा पहला प्रयास हमेशा यही था और हमेशा यही रहेगा कि समाज के अंदर भाईचारा रहे, समाज के अंदर एकता रहे, और हम लोग शोषितों के लिए, दलितों के लिए और वंचितों के लिए, जो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक मिशन मूवमेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था, मैं उस मिशन मूवमेंट को ताकत देने का काम करूं और दलितों को, शोषितों को, वंचितों को उनको अधिकार, पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने का काम करूं। और जिस प्रकार से मैं यहाँ पे, हमारे राजपूत भाइयों ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, उन्होंने जो वचन बूथ के ऊपर मेरे साथ निभाया है, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। ये जीत का सबसे बड़ा रास्ता उन्होंने खोलने का काम किया। दलितों ने मेरा मान मेरा संविधान का नारा लगा करके मुझे वोट डालने का काम किया। किसानों ने, चाहे वो कोई सी भी जाति के हों, चाहे तैनी हो, चाहे गुर्जर हों, चाहे कश्यप हों, चाहे कोई सी भी जाति के हों, उन लोगों ने मुझे वोट दिया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि व्यापारी वर्ग ने वोट दिया, कि मुझे सहारनपुर शहर से भी जीत मिली, और ये जीत सहारनपुर के व्यापारियों की जीत है। तो लोग जीएसटी से परेशान थे, उसकी दोहरी मार से परेशान थे, उन सब लोगों ने मुझे वोट दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही साथ एक जनता का सवाल रहता है कि सबसे पहले राघव लखनपाल जी पहले भी इलेक्शन में हार गए थे और उसके बाद फजलुर रहमान जी बने, और जब विकास की गति हम देखते हैं सहारनपुर के अंदर फजलुर रहमान जी के समय की, और अब की बार फिर वो हार गए हैं, तो जनता का ये सवाल है, मेरा नहीं है, कि अब की बार इमरान मसूद जी भी, राघव जी अब की बार भी हारे और इमरान जी आए हैं, तो क्या विकास की गति बढ़ेगी या फिर वैसे ही जैसे फजलुर रहमान जी के समय में उन्होंने विश्वास जताया और उनको बनाया, अब की बार क्या इमरान जी उसको, इस मिथक को तोड़ पाएंगे? निश्चित रूप से मेरा पहला प्रयास होगा कि सहारनपुर की जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उनको सुदृढ़ किया जाए। मेडिकल कॉलेज के अंदर नए डिपार्टमेंट लाए जाएँ, मेडिकल कॉलेज को सुसज्जित किया जाए, जिससे लोगों को छोटे छोटे इलाज के लिए बाहर भागना पड़ता है, वो बाहर ना जाना पड़े। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता सहारनपुर के अंदर बुनियादी तौर पे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। जैसे अभी तक आपका राजकीय जो कॉलेज है, तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि फिर मैं वहीं पर आता हूँ कि चूँकि सांसद पहले फजलुर रहमान जी रहे, उनके वक्त में भी उन्होंने बहुत वादे किए थे, और जब जनता को हम वादे करते हैं तो उन वादों पर खरा उतरना एक सांसद या एक जनता के प्रतिनिधि का एक जवाबदेही बनती है। तो उस समय कुछ ऐसा रहा, जबकि सरकार भाजपा की भी रही, अभी भी जबकि ऊपर भाजपा की सरकार है, और अभी सहारनपुर में चूँकि आप सांसद हैं, तो जैसे आपने, मैंने इंटरव्यू भी देखा था, उसमें कहा कि आप जनता का और राम का और आपका प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आप पर भरोसा जताया और उस भरोसे पर आप खरे उतरे। अब बात करते हैं, क्या वो सुविधाएं, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ कि क्या वो सुविधाएं मिलेंगी या फिर वो केवल और केवल वादों में रह जाएंगी? देखिए, वादे जो होते हैं वो टूट जाते हैं। मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मुझे कुछ वादे की ज़रूरत नहीं है।
सहारनपुर के कण कण से मैं वाकिफ़ हूँ, क्या समस्याएं और क्या होना है और उनके लिए किस प्रकार से मुझे कार्य करना है। सरकारें जो हैं जब चलती है, सरकार लोक कल्याण के लिए चलती हैं। सरकार जो भी सरकार हो चाहे वो लोक कल्याण के लिए चलती है, वो अपने कल्याण के लिए नहीं। तो सरकार के अंदर जो भी बैठे हुए लोग हैं सबके साथ हम लोग समन्वय बना करके मेरा प्रयास होगा मैं काम करूं और सहारनपुर के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं लाने का काम कर सकूं। जनता का कई बार ये होता है कि अब की बार थोड़ा सा, जैसे ही आपकी विजयश्री हासिल आपको हुई तो आप तो दिल्ली थे, जैसा मैं देख रहा था चैनल के ऊपर कि आप दिल्ली संसद में थे और अगले दिन एक घटना घटित हुई और वो हुई कि कुछ लोगों ने स्टंट और असली इशारे की और जिंदाबाद के नारे लगा दिए। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वो कोई घटना का कोई वीडियो मेरे सामने नहीं आया कि किसी को अश्लील इशारे हुए हों, कोई किसी के बारे में बुरा कहा हो, लेकिन मोटरसाइकिलों के ऊपर लड़के हल्ला करते हुए जा रहे थे। दिक्कत क्या है कि हम करें तो हुड़दंग और वो करें तो जश्न। तो आप हुड़दंग और जश्न का जो फ़र्क है उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मैं किसी भी सूरत में हुड़दंग का समर्थक नहीं हूँ और मैंने सब लोगों से कहा है कि आप शुक्र अदा करिए कि आपको जीत मिल गई। जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, चाहे वो किसी जाति के किसी धर्म के हैं, आप शुक्र अदा करिए और आप ऐसा काम करिए जिससे लोगों को देख करके, आपको जब लोग देखें तो उनकी आंखों में खुशी आए, उनकी आंखों में गुस्सा ना आए। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देख करके आंखों के अंदर ठंडक महसूस करें, गर्मी महसूस ना करें। तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा। मतलब ऐसा नहीं, मैं जो काम करता हूं मन से करता हूं। मैं मन से प्रयास करूंगा कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कटुता जो बहुत मुश्किल से धुली है वो कटुता ना हो। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं समाज के अंदर भाईचारा और समरसता के लिए काम करूँगा। मेरा चूँकि आपके साथ ही दूसरा इंटरव्यू, मैं पहले भी जब इंटरव्यू लेने आया था तो आपका एक वर्चस्व है, आपका एक कमिटमेंट होता है। और हमने अंतिम जो मेरे शब्द रहे थे उस समय कि जब भी आप आएंगे तो आप एक बेहतर योजना के साथ और योजनाबद्ध कार्य करने के साथ आप जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। और साथ साथ ये भी है कि हम जब आपकी तरफ देखते हैं तो कुछ लोगों का जो एक बयान आता है कि इमरान मसूद जी थाने की राजनीति करते हैं। तो क्या ऐसा है? क्या उनका मुंह तोड़ आप जवाब देंगे? क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता क्यों आपसे थाने की राजनीति करते हैं। मैं तो थाने में फ़ोन ही नहीं करता हूँ। मेरे सबसे कम सहारनपुर के नेताओं में अगर सबसे कम थानों में किसी के फ़ोन जाते हैं तो वो इमरान मसूद है। मैं कभी थाने में फ़ोन नहीं करता हूँ। मैं लड़ाई मार धाड़ का पक्षधर नहीं हूँ। मैंने हमेशा, अभी भी यहाँ 4 पंचायतें बैठी हुई होंगी, 4 लोगों के फैसले होने वाले होंगे। हम लोग पंचायती लोग हैं, पंचायत बैठकर फैसले आपस में, अगर कहीं तनाव भी है तो उसे बैठ करके निपटाने का काम करेंगे। हम इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते। हम केवल विकास की बात करना चाहते हैं, हम केवल भाईचारे की बात करना चाहते हैं, हम समाज के अंदर मोहब्बत के साथ रहने की बात करना चाहते हैं। अगर इमरान जी आप संक्षिप्त शब्दों में कहें कि इस समय आपकी योजनाएं क्या रहेंगी सहारनपुर के लिए, और चूँकि अब आपका काफ़िला भी तैयार है, आपके सिफिसलार भी तैयार है और आपकी जनता भी आपके साथ है, तो क्या योजनाएं रहेंगी और किस तरह का संदेश अब आप देना चाहेंगे? क्योंकि मेरा उसके बाद एक अंतिम सवाल और रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका भी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है और आपको भी जाना है। और तो मेरा सबसे पहला, मैंने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। सबसे पहला मेरा काम स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। दूसरे नंबर पर मुझे नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए कौशल विकास की जो योजनाएं हो सकती हैं, उन कौशल विकास की योजनाओं को अपने यहाँ लेकर के आऊँ, ट्रेंड कराऊँ, लोगों को रोज़गार के साथ जोड़ने का काम करें। हम लोग काम करेंगे कि जिससे लोगों को महसूस हो कि हाँ काम हुआ है। बाकी आने वाले दिनों के अंदर इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि किस तरह से क्या, कहाँ से क्या क्या लाना है, तो वो हम आने वाले वक्त में ही बता पाएंगे। मैं एकदम हवा हवाई ना बात करना चाहता हूँ, ना हवा हवाई वादे करता हूँ। वास्तव में योजनाएं क्या धरातल पर उतरेंगी, ये भविष्य गर्त में छिपा है। चूँकि अभी 5 साल उनको मिले हैं, इन 5 साल में उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहेगा, बात करते रहेंगे न्यूज़ 31 इंडिया के साथ, इमरान जी के साथ, और फिर से एक साक्षात्कार होगा। हम मिलेंगे, आपको खबरें दिखाते रहेंगे, सच का सामना हमेशा होता रहेगा। और इसी के साथ हम फिर से धन्यवाद देते हैं इमरान जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत बधाई, और आपके समर्थकों को बधाई, चूँकि आप व्यस्त हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं एक बार फिर।